तो अभी हम बात करेंगे कि अगर आपको सरकारी नौकरी करनी है तो उसके लिए क्या क्या एग्जाम्स होते हैं, और उन एग्जाम्स को आपको देने पड़ेंगे। और तो उसके लिए आपको जो प्रोसेस होता है क्या होता है, और मतलब उसको आप जानकारी और ज़्यादा लेने के लिए आप कौन कौन से जगह से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ा जो एग्जाम होता है वो होता है कंडक्टेड बाय यूपीएससी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट करता है, और ये हर साल होता है। ठीक है। तो इसमें आपको जो होता है मल्टीपल एग्जाम्स होते हैं। एक होता है जो कि सीएससी होता है, मतलब आपका सेंट्रल मतलब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो ये आईएएस आईपीएस आईएफएस ये सब पोजीशंस के लिए होता है, और इसमें जो है मल्टीपल नंबर ऑफ सीट्स और वैकेंसीज होते हैं, जो कि टाइम टू टाइम गवर्नमेंट के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, और वो लोग अपना रिक्वेजिशन देते हैं, और उसके बेसिस पे सरकार जो है कितने पोजीशंस लेने हैं उस पर्टिकुलर ईयर में ये डिक्लेयर करती है। और इसका ऊपर में फिर एग्जाम होता है, और फिर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को रिक्रूटमेंट करते हैं। ठीक है। तो आपको अगर कोई आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, फॉरेन सर्विस में जाना है, रेवेन्यू सर्विस में जाना है, तो आपको सिविल सर्विस एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है। नॉर्मली इसका जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, इसका 3 स्टेज होता है। प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो प्रीलिम्स जो है मई महीने के लास्ट संडे में नॉर्मली होता है। तो उसका आप जरूर ख्याल रखिए। तो और एक होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इसके लिए एक सेपरेट एग्जाम होता है। तो अगर आपको फॉरेस्ट सर्विस में जाना है तो ये एग्जाम को देना पड़ेगा। फिर वो और एक मतलब इंजीनियरिंग सर्विस के भी एक एग्जाम होता है, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम, ये भी कंडक्टेड बाय यूपीएससी ही है। तो इंजीनियरिंग सर्विस अगर आपको मतलब सरकार के अंडर में एक इंजीनियर है, आप एक बीटेक या बी का डिग्री है, या एमटेक का डिग्री है, एमई का डिग्री है, तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं, और सरकार में आपको एक गवर्नमेंट इंजीनियर के हिसाब से आपको जरूर काम मिल सकता है। उसके बाद में हम आएंगे, दूसरा एक ऑर्गेनाइजेशन है एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमेटी। ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत से एग्जाम्स कंडक्ट करती है, और इसमें भी रिक्रूटमेंट होते हैं। तो इसमें तो सबसे पहले आता है एसएससी सीजीएल, जो कि कॉमन ग्रेजुएट लेवल, मतलब आप एक ग्रेजुएट हैं तो ये आप एग्जाम इसके लिए अपेयर कर सकते हैं। और कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, ओके, तो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल इसके लिए आप अपेयर कर सकते हैं, और इसमें सरकार के बहुत से पोस्ट को मतलब फिल किया जाता है। तो फिर एसएससी का दूसरा एक है सीएचएसएल, मतलब कंबाइंड हायर सेकेंडरी, मतलब आप इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेनली जो होगा वो हायर सेकेंडरी लेवल होगा। और इसमें थोड़ा मतलब जो जूनियर लेवल का मतलब वर्कर्स है उनके लिए ये पर्टिकुलर होता है। और एसएससी एमटीएस भी एक एग्जाम होता है, और एसएससी जीडी कांस्टेबल ये भी एक होता है। और सीपीओ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी अगर आपको जॉब चाहिए, इसका भी एक एग्जाम होता है। तो ये सारे जो एग्जाम्स हैं ये स्टाफ सिलेक्शन कमेटी जो है वो कंडक्ट करती है, और आपको इसका डिटेल्स उनके वेबसाइट में मिल जाएगा। वो नोटिफिकेशन देते हैं जब वैकेंसी निकलती है, तो उसको आपको मतलब अगर आपको ये सब जॉब करनी है तो नजर रखना पड़ेगा वेबसाइट में कि कब नोटिफिकेशन आती है, वैकेंसी निकलती है, और जो भी उनका एग्जाम का प्रोसीड्योर्स होगा उसको आपको फॉलो करके फिर आपका जॉब लग सकता है यहाँ पर। ठीक है। तो इसके बाद में अगर सरकार का जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उनका में अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में अगर आपको नौकरी चाहिए, इसके लिए भी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बैंक में एक स्टेबल जॉब होता है, और हालांकि थोड़ा हाई प्रेशर जॉब होता है, मगर फिर भी ये बहुत ही लुक्रेटिव होता है कैरियर। और इसको आप या तो आप इवन कॉमर्स ग्रेजुएट तो इसके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल होते हैं, मगर कोई भी ग्रेजुएट है तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये दो तरीके के होते हैं, एक तो आईबीपीएस होता है, और दूसरा होता है एसबीआई। तो आईबीपीएस का जो एग्ज़ाम होता है वो 3 पोजीशंस के लिए, 3 टाइप ऑफ पोजीशंस के लिए होते हैं। एक होता है बैंक पीओ, फिर बैंक क्लर्क, फिर तीसरा होता है जो स्पेशलाइज्ड ऑफिसर, उसके लिए भी एक होता है एग्जाम। तो बाकी दूसरा है एग्जाम होता है एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्पेशल, और एक दूसरा टाइप का एग्जाम, दूसरा एग्जाम होता है
अगर स्टेट बैंक में काम करना है तो आपको ये वाला एग्जाम देना पड़ेगा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एग्जाम होता है, पीओ के लिए, प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए एक एग्जाम होता है, फिर एक क्लर्क के लिए दूसरा एग्जाम होता है। तो इसको अगर आप अपियर करेंगे तो आपका स्टेट बैंक में काम करने का मौका मिलेगा, अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो। ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपको रेलवे में काम करना है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडर में ही आता है। तो देर आर 21 RRB, जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है ऑल अक्रॉस इंडिया। हमारा 21 बोर्ड है। तो इसकी डिफरेंट डिफरेंट मतलब जगह में इनका हेडक्वार्टर्स है। तो आपको उनके, वे लोग अपना जो वैकेंसी से ये लोग डायरेक्टली निकालते हैं, और ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म में नहीं निकलता, ये सेपरेट उनका जो वेबसाइट होता है वहाँ पे अलग अलग तरीके का वैकेंसी निकलता है। और ये उनका, यू हैव टू गो टू द पर्टिकुलर RRB वेबसाइट नो कि उनका वैकेंसी कब निकलता है और उसके लिए आपको कब एग्जाम देना पड़ेगा, और उसका प्रोसेस भी वहाँ पे लिखा रहेगा। ठीक है। तो आपको अगर कोई पर्टिकुलर RRB के अंडर में काम करना है तो आप एक वेबसाइट भी देख सकते हैं, मगर नॉर्मली ये 21 होता है, 21 RRB, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो इसका मतलब एग्जाम के लिए आप ये वेबसाइट्स को नज़र रखिए, और इसको अगर आप देखेंगे तो फिर उसको आप सरकारी का रेलवे में आप ये कर सकते हैं। तो फिर जो है, इसमें बहुत से एग्जाम्स होते हैं, सेपरेट एग्जाम्स। आप चाहे स्टेशन मास्टर बनना हो, चाहे गुड्स ट्रेन में गार्ड बनना हो, या फिर और भी जितने भी पोजीशन है रेलवे का, सारे इस एग्जाम, इन एग्जाम्स के थ्रू में फिल होते हैं। तो इसके लिए आप, अगर आपको ये करना है, मतलब रेलवे में काम करना है, तो ये पूरा आपका सब प्रोसेस है। तो इसके बाद में ये हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट का। उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट्स का भी पोजीशंस निकलते हैं। तो उसके लिए अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट में काम करना है तो उनके लिए भी आपको सेपरेट एग्जाम्स होते हैं। तो इसके लिए हम देखेंगे कि एक एग्जाम्पल लेंगे हम, उड़ीसा का एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। तो आपको उड़ीसा के कॉन्टेक्स्ट में बताऊंगा कि क्या क्या जो कमिटी या जो ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्जाम कंडक्ट करती है, और वो पर्टिकुलर मतलब ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे उनका डिटेल्स निकलता है। तो ये सबसे पहले तो है जो हमारा उड़ीसा का जो है उड़ीसा सिविल सर्विस, ठीक है, OCS, OPSC का, उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो OPSC, वो कंडक्ट करता है उड़ीसा सिविल सर्विस, OCS। तो वो होता है OAS, ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ऐसे करके बहुत से सर्विसेज होते हैं वहाँ पे। आपको नौकरी चाहिए तो फिर आपको OCS, उड़ीसा सिविल सर्विस का एग्जाम देना पड़ेगा। फिर OJS, उड़ीसा जुडिशियल सर्विस, फिर ASO, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, उसका एग्जाम होता है। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफ इंजीनियर के लिए एग्जाम, दूसरा एग्जाम होता है। असिस्टेंट प्रोफेसर, टीचिंग लाइन है, पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जाम होता है, लेक्चरर के लिए एग्जाम होता है। ये सारे एग्जाम जो अलग अलग होते हैं, तो टाइम टू टाइम इनका वैकेंसी का निकलता रहता है। अगर आपको वहाँ पे काम करना है तो ये कंडक्टेड कौन कंडक्ट करता है? ये कंडक्ट करता है हमारा जो है OPSC, मतलब उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है। और उनका वेबसाइट में इसका डिटेल्स निकलता है। तो OPSC का एक पर्टिकुलर वेबसाइट है, वहाँ पे सारे जो एग्जाम्स है उनके सारे डिटेल्स वहाँ पे एक नोटिफिकेशन के थ्रू से निकलता है। दूसरा, अगर हम उसको छोड़ने, फिर उड़ीसा OPSC को छोड़ने से नेक्स्ट है उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमेटी, OSSC। ठीक है, OSSC, OSSC। तो वो जो है वो कंडक्ट करता है एग्जाम्स फॉर, दो तरीके के या तीन तरीके के एग्जाम होते हैं। एक तो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, जैसे कि सेंट्रल में था, यहाँ पे भी है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। तो फिर उनका रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन होता है। ये सब जो होता है, इंस्पेक्टर्स, ऑडिटर्स, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, ये सारे पोजीशंस के लिए यहाँ पे जॉब्स निकलते हैं। फिर दूसरा जो होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, ये +2 के बाद में आप इसका दे सकते हैं। तो ये सॉइल कंजर्वेशन के जैसे एग्जांपल दे तो सॉइल कंजर्वेशन एक्सटेंशन ऑफिसर के जैसे पोजीशन के लिए ये CHSL का आपको एग्जाम देना पड़ेगा। फिर आपको JEE बनना है, आपको असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर बनना है, ये सारे पोजीशंस के लिए भी एग्जाम्स अलग अलग होते हैं। ये सारे जो होता है वो OSSC, वहाँ पे आपको उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमेटी का वेबसाइट है, वहाँ पे नोटिफिकेशन निकलेगा, आप उसको फॉलो करके फिर इसका नॉलेज ले सकते हैं, या उसको फॉलो करके फिर
उनका एग्जाम्स का क्या प्रोसीड्यूर है, सिलेक्शन का क्या प्रोसीड्यूर है, उसको फॉलो करके आप जॉब पा सकते हैं। फिर नेक्स्ट लेवल जब आ गया, उड़ीसा सबॉर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमेटी, OSSC, मतलब OSSSC। वहाँ वो एक दूसरा नेक्स्ट टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि ये भी बहुत से एग्जाम्स कंडक्ट करती है। और इनका जो है रिक्रूटमेंट है वो मतलब पर्टिकुलरली ग्रुप C एंड ग्रुप D का टाइप ऑफ जॉब्स के लिए इनका वैकेंसी निकलता है। तो ये जो होता है कंबाइंड रिक्रूटमेंट एग्जाम, CRE, इसके थ्रू में ये लोग लेते हैं। और इसमें जो है पुलिस और पारामिलिट्री फोर्स और स्टेट पुलिस और पारामिलिट्री फोर्स के लिए पोजीशंस निकलते हैं। तो ये इनका OSSSC, वहाँ पे इनका नोटिफिकेशन आता है। तो ये सारे जो है हेल्थ सेक्टर का, टीचर्स के लिए, ये सारे जॉब्स के लिए भी यहाँ पे पोजीशंस निकलते हैं। तो ये आप फॉलो कीजिए। और मैंने आपको तीन बताए जो कि स्टेट लेवल का। एक तो पहला था OPSC, फिर OSSC, फिर OSSSC। ये तीन का अलग अलग तीन वेबसाइट है, वहां पे आपका नोटिफिकेशन निकलेगा। इसको फॉलो करके आप उड़ीसा स्टेट में अगर जाए तो ऐसे ही और दूसरे जो स्टेट्स है वहां पे भी होगा। तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक का पर्टिकुलर का बताया। तो आप इसमें जो है अपियर के इन एग्जाम्स को अपियर करके आप सरकारी नौकरी में जा सकते हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू।